अजमेर के बहुचर्चित मंथली वसूली प्रकरण में आज अहम फैसला आया है और टाडा कोर्ट की विशेष न्यायालय ने सभी 14 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। आज तत्कालीन एसपी राजेश मीणा, तत्कालीन एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल सहित तत्कालीन 9 थानाधिकारी और दलाल रामदेव ठटेरा सहित अन्य सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है। आरोपियों के वकील एडवोकेट प्रणव सोम सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में कई सारी खामियां थी, जिसको लेकर उन्होंने न्यायालय से ये मांग की थी कि सभी आरोपी दोष मुक्त है। उन्होंने यहां तक कहा था कि सेक्शन भी इसमें गलत लगाए गए हैं, 65B के प्रमाण पत्र भी गलत है, सहित अन्य कई दलीलें दी गई। इन सभी दलीलों को मानते हुए आज विशेष न्यायाधीश महावीर गुप्ता ने इसमें अहम फैसला सुनाया है और उन्होंने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। प्रणव सोम सक्सेना ने बताया कि मामले में 90 गवाह और 330 दस्तावेज प्रदर्शित हुए और ये मामला जनवरी 2013 का था। उक्त मामले में फैसला आने के बाद तत्कालीन एसपी राजेश मीणा ने इसे न्यायपालिका का आभार जताया और सच्चाई की जीत बताई। वसूल करते हैं उसको लेकर इन्होंने एक ट्रैप आयोजित किया था। हालांकि 2 तारीख को इनको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन FIR 4 तारीख की थी और जो भी इन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है कोर्ट ने उसको नहीं माना है और बचाव पक्ष के सारे तर्कों से सहमत होते हुए सारे ही आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। क्या नाम है सर? प्रणव सोम सक्सेना। क्या दलीलें दी गई सर इसमें आपकी तरफ से? दलीलें तो सब बहुत सारी थी, अगर मैं बताऊंगा तभी 1 घंटा लग जाएगा। कितने फिर भी मोटे मोटे तौर पे ये था कि इंसेक्शन जो था वो गलत था, 65B के सर्टिफिकेट गलत थे, पर्चियों को जो पकड़ा था वो गलत था, सारी चीज़ें गलत ही थी। तो उससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने इनको दोषमुक्त किया। कितने साक्ष्य और वो गवाह पेश किए? 90 गवाह थे और 330 दस्तावेज थे। सर कितने लोग थे करीब? मिथ्या और साक्ष्य विहीन केस हमारे खिलाफ दर्ज करके और इस तरीके से ट्रायल हुई थी। लेकिन शुरू से हमारा विश्वास था न्यायपालिका में कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और आज वही हुआ है। निसंदेह हम, हमारे साथीगण, हमारे परिवारजन और हमारे हितैषियों ने जो मानसिक यंत्रणा और पीड़ा भांति की भांति इस लंबी अवधि में झेली वो अवर्णनीय है। आप सब समझ सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन मेरा शुरू से मानना था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में हमारा पूर्ण विश्वास था। मैं मेरी ओर से, हमारे सभी साथियों की ओर से इसके लिए हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको नमन करता हूँ, उसका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। जो आज फैसला आया, कितना फैसला आया? 11 साल 7 महीने में इतनी पीड़ा झेलने के बाद सारी प्रतिष्ठा का मान मर्दन होना बहुत ही ठीक लगा सुनने में आज। और ये सब चीज़ें आप इस केस की गहराई में जाएंगे तो जातीय वैमनस्यता का इससे खतरनाक मुकदमा कहीं नहीं हो सकता किसी भी देश में या किसी भी राज्य में। आप इस केस को देखिए, इस केस में शामिल लोगों को देखिए, दोनों पक्षों के लोग देखिए आप, जो हमारे खिलाफ मुकदमा बनाया, फिर हमारा मीडिया ट्रायल किया है। मैं तो मीडिया से बार बार आग्रह कर रहा था कि आप इस केस को देखो, ये सामान्य केस नहीं जिस प्रकार का और भ्रष्टाचार का केस होता है वैसा केस नहीं है। कोई बरामदगी नहीं, कोई एक्सेप्टेंट नहीं, कोई रिकवरी नहीं, उठा के बंद कर रहे हो आप। इसमें SC/ST के लिए 6 से 7 लोग SC/ST के लोग हैं सर। एक IG रैंक का अधिकारी जो अपनी 10-12 साल से मेरे इतने सारे प्रमोशन 3-3 बार रुके पड़े, किस लिए किया गया है? आप इसकी गहराई में जाओ। हमारा तो 12 साल बर्बाद हो गए जीवन के, कुछ समय और बचा है, नौकरी करके चले जाएंगे। लेकिन मेरे ईश्वर से प्रार्थना है ऐसा किसी के साथ नहीं हो। और ये जो न्याय मिला है, न्यायपालिका में हमारा विश्वास था, हमारे संविधान में हमें विश्वास था, संविधान की ताकत, संविधान की बदौलत हमें न्याय मिला।